अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मैं कोई पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ कि मेरी बात आपको दिल पे ठा करके लगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को ज़रूर सुनिए। ठीक है, हम जितना भी कमाते हैं ना, चाहे वो 20,000 ही हो, ठीक है, आप 20,000 सपोज़ कर लें। अगर मेरे खर्चे 20 में कमाता 20 हूँ, खर्चे 30,000 हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले जो मैं कर सकता हूँ वो है अपनी अर्निंग को बढ़ाना, जितनी भी कमाई है उसको बढ़ाना। ठीक है, सबसे पहले यही सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन तो कर्जा ही है, आप लोगों को पता है, लोग लेते हैं। लोग क्या, पाकिस्तान लेता है खुद, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया लेती है कर्जा, तो वो सेकेंडरी है। ठीक है, जो पहले पे आता है ना, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, वो है अपनी इनकम को बढ़ाना। अपनी इनकम तो ऐसे बढ़ेगी नहीं जब तक हम नहीं चाहेंगे। हम 20,000 कमाते हैं और हमें ख्वाहिशें जहाँ ज़रूरतें 30,000 की हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अपनी इनकम को बढ़ाना, अपनी कमाई को बढ़ाना। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे खर्चे अगर ज़्यादा हैं तो हम अपनी कमाई पे फोकस करें, ना कि इस चीज़ पे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिले। गवर्नमेंट हमें रिलीफ देकर मज़ीद हमारे पाकिस्तान को ज़्यादा कमज़ोर कर देगी, क्योंकि वो रिलीफ लाने के लिए पैसा लाएंगे कहाँ से? कर्जे ही लेंगे। सॉल्यूशन तो उनके पास सिर्फ कर्ज लेना है और तो कुछ भी नहीं है। कोई पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पहले दिन ही आपको रिलीफ देने के लिए कोई फसल उगा देगा। ऐसी फसल जो दुनिया आकर हमारे कदमों में गिर जाएगी और हमसे कहेगी कि ये हमें दे दो और उसके बदले आप खरबों डॉलर ले लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ तो हमें समझनी चाहिए और उसके लिए हमें अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए। हम अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते। अब मैं उसमें एग्जांपल देता हूँ मज़दूरों का। मज़दूर चाहकर भी अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता जब तक गवर्नमेंट उनकी इनकम ना बढ़ाए, वो नहीं बढ़ा सकता। जैसे अभी उनकी जो लिमिटेड सैलरी है ना, वो 18,000 है, तो वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब यहाँ तो मज़ीद काम करें, रात में भी काम करें, तभी बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है कि अगर आप मज़दूर हैं, इसका मतलब ये है कि आप पढ़े नहीं। जब आपको पढ़ना चाहिए था तब आप नहीं पढ़े। अब जो गलती आपने की है उसकी सज़ा तो आपको मिल रही है ना, तभी आप लेबर हैं, तभी आप 9 घंटे 10 घंटे पूरा दिन मजदूरी करके वो भी थोड़े से ही पैसा कमाते हैं, जिनमें आपकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। तो ये चीज़ अपने बच्चों के साथ ना होने दें, चाहे कोई भी हो, मज़दूर हो या कोई और ही सही। चाहे वो ही इंसान है जो इस वक्त जितना भी कमाता है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद। उसके बावजूद उसको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाना। अब काफ़ी सारे लोग जो गरीब घराने से होते हैं, उनके लिए मसला होता है, वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि गवर्नमेंट उनको सही से तालीम नहीं देती और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे हैं नहीं। ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़रसानी करें, उनको देखें कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उन पे फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको सही तरह से पढ़ाने पे मजबूर करें। अक्सर वालिदैन काफ़ी बच्चों को सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो आगे चलकर भिखारी बनोगे, आगे चलकर मज़दूर बनोगे, आगे चलकर खुद के लिए मुसीबतें बनाओगे। हमारा क्या जाता है, हमें कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ बर्बाद करोगे और कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ गलत है, ये मत कहें आप अपने बच्चों को। आप बच्चों को पढ़ाने पे मजबूर करें, इतना मजबूर करें कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। उनको रियलाइज़ करवाएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उनको डिफरेंस दिखाएं कि ये देखो, एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे अपनी लाइफ जी रहा है और हम अगर नहीं पढ़े हैं तो कैसे जी रहे हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। यही चीज़ आ सकती है और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे इंसान की ज़िंदगी होती है ना, वैसे ही पाकिस्तान खुद भी चलता है।
ठीक है। अगर पाकिस्तानियों का, पूरे पाकिस्तानियों का खर्चा 1 अरब रुपया है, ठीक है, 1 अरब रुपया, लेकिन अगर पूरा पाकिस्तान मिलकर आधा अरब कमाता है, खर्चा 1 अरब, कमाता आधा अरब है, तो क्या करेगा कोई? क्या करेगा बताएं? सबसे पहला ऑप्शन है कर्ज लेना, और वो कर्ज ही लेते हैं हमारे गवर्नमेंट कोई भी। अब अक्सर एक चीज़ पाई गई है हमारी सोसाइटी में, अक्सर कहते हैं लोग कि गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ नहीं देती। आटा 40 का 70-80 रुपए हो गया है, पेट्रोल 70-80-90 रुपए का 150 रुपए हो गया है। ये सारा कसूर गवर्नमेंट का है, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। हमें क्यों इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? गवर्नमेंट नाकारा है, गवर्नमेंट नाअहल है, गवर्नमेंट करप्ट है, ये चीज़ें सुनने को मिलती है। लेकिन ये मुकम्मल चीज़ें नहीं है। गवर्नमेंट हो सकती है थोड़ी सी करप्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मुकम्मल तो नहीं हो सकती ना। आप अगर आधा अरब कमाती हैं और उसमें से 1% गवर्नमेंट अपने जेब में करप्शन के तौर पे रख भी लेती है, तो खर्चे तो फिर भी 1 ही अरब है ना। फिर भी तो गवर्नमेंट को ही भीख मांगनी पड़ेगी ना आपको, सिर्फ आपको पालने के लिए। तो आपको गवर्नमेंट क्यों पाले? आपको पाकिस्तान क्यों पाले? आपको पाकिस्तान को पालना है ना। पाकिस्तान को तो नहीं चाहिए कि वो आपको पाले, आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान को पालो। तो ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए, घर पे बैठने के ज़रिए नहीं, रिलीफ मांगने के पे। जो आप रिलीफ मांगते हैं ना, उससे ये चीज़ मसला हल नहीं होगा, मज़ीद बिगड़ता जाएगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप एजुकेशन पे फोर्स करें। आप पैसे, अगर कोई एजुकेटेड है, ठीक है, उसके पास अच्छी तालीम है, तो वो मज़ीद इनकम बढ़ाने की तरफ सोचे, लिमिटेड ना रहे। अपने खर्चों का वो खुद जिम्मेदार है, उसकी गवर्नमेंट नहीं। वो खुद सोचे और इस चीज़ पे अमल करे, तभी ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, वरना कोई चांस नहीं है। आप इस चीज़ को समझकर अमल करें।